हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी वो पल ज़रूर आता है जब हमें खुद पर और अपनी स्किल पर ही डाउट होने लगता है। इस डाउट को दूर करके मंजिल तक पहुंचने तक का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ज़्यादातर लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्वालिटी की तरह देखते हैं, एक ऐसी क्वालिटी जो किसी के पास है और किसी के पास नहीं। लेकिन सच यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक क्वालिटी नहीं बल्कि एक स्किल है। कोई भी इंसान जो किसी भी काम में कामयाब होना चाहता है वो इस स्किल को सीख सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको डॉक्टर इवान जोसेफ की बुक यू गॉट दिस में से कॉन्फिडेंट बनने वाली 4 बातें बताऊंगा, जिसमें पहला पॉइंट आता है रिपीटिशन। रिपीटिशन अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का सबसे बेसिक और सबसे पहला तरीका है। आप जो भी करना चाहते हो, चाहे वो काम कितना भी आसान हो, अगर आप उसे पहली बार करेंगे तो हिचकिचाहट ज़रूर होगी। वहीं अगर आपने उस काम को बहुत बार किया हो, चाहे वो काम कितना भी मुश्किल हो, आप उसे आसानी से कर लेंगे। इस रिपीटिशन को टेक्निकल लैंग्वेज में प्रैक्टिस भी कहते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत हिम्मत करके किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, अपनी सारी कोशिशों के बाद भी हम फेल हो जाते हैं। ऐसे में ज़्यादातर लोग हिम्मत हार कर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल में यही डिफरेंस है। सक्सेसफुल पीपल बार बार फेल होने के बाद भी फिर वही रिपीट करता है जो वो करना चाहता है। वो अपना तरीका बदल सकता है लेकिन अपनी मंजिल नहीं। तो चलिए दोस्तों, दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम सब अपने आप से बातें करते हैं, ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो बातें हम खुद से करते हैं वो हमारे कॉन्फिडेंस और लाइफ के लिए हमारे एटीट्यूड पर असर डालती है। आपको याद हो स्कूल या कॉलेज में जब टीचर सवाल पूछना स्टार्ट करती थी तो सवाल सुने बिना ही हमारे मन में यह बात आने लगती थी कि नहीं नहीं, मुझे मत खड़ा कर देना। इस तरह की सेल्फ टॉक हमारे मन में खुद को लेकर एक नेगेटिविटी पैदा करती हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वैसे भी बाहर की दुनिया में सब हमें डाउनग्रेड करने को लगे रहते हैं। हर कोई हमसे ये कहते रहते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे वो नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर हम खुद को भी यही कहने लगे तो कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तब कॉन्फिडेंस दोस्तों बताइए आप आएगा कहाँ से। आपने लाइफ में चाहे कितने भी अच्छे काम किए हों, दुनिया को बस आपकी एक गलती का इंतज़ार होता है ताकि आपको नीचे गिराया जा सके। आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये बॉडी और माइंड आपका है। अपनी लाइफ के इंचार्ज आप खुद हो। आप जैसा चाहें वैसा अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हो। इसलिए आईने के सामने खड़े होकर खुद को याद दिलाया कीजिए कि मैं अगर कोशिश करूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ और मैं अपनी किस्मत खुद लिखूँगा। अपने डेली रूटीन में सेल्फ टॉक के तरीक़ों को सुधारिए। मुझसे ये नहीं हो पाएगा कहने की बजाय आप कहिए कि मैं ये ट्राई करके देखता हूँ। जब कुछ गलत हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय कहें कुछ सीखने को तो मिला, अगली बार से और अच्छी तरीके से कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है रिकॉल ऑल योर अचीवमेंट्स। अपनी हर छोटी बड़ी सक्सेस को याद रखें। क्या आपको पता है कैब्स यानी केकड़े को पकड़ने के बाद उन्हें खुले कंटेनर में रखा जाता है। उस कंटेनर को बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि कोई भी केकड़ा उस कंटेनर से बाहर आ ही नहीं पाता। क्योंकि जो भी केकड़ा उस कंटेनर से बाहर आने की कोशिश करता है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के नीचे गिरा देता है। इसी तरह हमारी लाइफ में भी ऐसे ही केकड़ा मेंटेलिटी के लोग होते हैं।
हम बस कामयाबी की सीढ़ी चढ़ ही रहे होते हैं कि लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश स्टार्ट कर देते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो खुद को उठाकर आगे बढ़ने के बजाय दूसरे को गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में जब लोग आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे होते हैं तो धीरे धीरे आप भी उस पर बिलीव करने लगते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो हो जाता है। आप कभी भी उस सेटबैक से उभर ही नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन के लिए आप अपने हर छोटी बड़ी कामयाबी के बारे में लिखो। जब भी आप लो फील करो तो उसे पढ़ो। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस एंड गिव कॉम्प्लीमेंट ऑन पॉजिटिव बिहेवियर। नेगेटिव बिहेवियर की बुराई करने के बजाय पॉजिटिव बिहेवियर की तारीफ करो। चाहे बात अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की हो या बतौर टीचर या पेरेंट्स अपने बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की हो। हमें याद रखना चाहिए कि किसी की गलती पॉइंट आउट करने के बजाय उन्हें उस टाइम शाबाशी देना ज़्यादा अच्छा होता है जब वो कोई काम सही कर रहे हो। तो असल में जब हम अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं तो नेगेटिविटी आती है जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी नहीं। बात बहुत छोटी सी है मगर हम भूल जाते हैं क्योंकि चाहे अपनी हो या दूसरों की, नेगेटिव बातों पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है, जबकि सक्सेस का रास्ता पॉजिटिविटी से होकर गुजरता है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।